हेलो छुटकू एंड छुटकियों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। छुटकू एंड छुटकियों, आज हम लोग क्लास में बात करने जा रहे हैं एसिड बेसिस और साल्ट्स के पार्ट 2 के बारे में। तो छुटकू एंड छुटकियों, आज हम आपको बताएंगे एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? एसिड्स के बारे में। पिछले क्लास में हमने इंडिकेटर और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के बारे में हमने चर्चा किया था। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिड्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, आखिर एसिड्स क्या होते हैं। एज वी नो अबाउट दैट कि एसिड क्या होता है, कि यदि टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे तो एसिड का जो टेस्ट होता है, एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? सौर होता है। क्या होता है? सौर होता है, जिसको बोलते हैं खट्टा। क्या बोलते हैं? खट्टा बोलते हैं। ठीक है, यदि कोई भी मटेरियल में क्या हो रहा है कि कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स या तो फिर कोई भी ऐसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट यदि हमको सौर लग रहा है, खट्टा लग रहा है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि उसमें क्या है? एसिड प्रेजेंट है। क्या है उसमें? एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो टेस्ट के बेसिस पे एसिड का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? खट्टा होता है। ओके, और दूसरा जानकारी यह है कि एसिड को पहचानने का तरीका यह है कि मान के चलिए कि कोई ब्लू लिटमस पेपर है, कोई क्या है? ब्लू लिटमस पेपर यदि होता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड में डालते हैं, जब एसिड में डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो किसमें चेंज हो जाता है? रेड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है? रेड में चेंज होता है। तो बाय द ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू हम लोग भी जान सकते हैं कि जो मेरे पास या तो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो क्या है? एसिड है। क्या है वो? एसिड है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो एसिड के बारे में तो जानकारी प्राप्त हो गया कि आखिर एसिड्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ एसिड्स भी होते हैं। आप जानते होंगे कि कुछ एसिड हम लोग खाते हैं, कुछ एसिड हम लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं आरस में, लेकिन हम लोग पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, हमारे बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करता है। बट क्या होता है कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो यदि हमारे बॉडी के त्वचा में, स्किन में या तो कहीं पर भी यदि आ जाए, उसके कांटेक्ट में आ जाए, तो क्या हो जाता है? जल जाता है। क्या हो जाता है? जल जाता है, यानी हम लोग को दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना, तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में। टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में यदि हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो टाइप्स ऑफ एसिड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ एसिड्स का क्या होता है कि यदि हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू source and composition, according to source and composition के बेसिस पे यदि हम एसिड के टाइप्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो सोर्स और कंपोजिशन के बेसिस पे एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एसिड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। पहला जो एसिड होता है मिनरल एसिड होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक एसिड। क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड। बात समझ में आया? एक क्या होता है आपका मिनरल एसिड, एक क्या होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड होता है। ओके, अब चलिए हम लोग इसको जानते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में यदि बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है? देखिए पहले तो समझ में आया ना, सोर्स और कंपोजिशन। सोर्स ऑफ कंपोजिशन मतलब जिसके, यानी किसी के स्रोत से, किसी के सोर्सेज से, या तो जिसके कंपोजिशन से, किसी के बनावट से यदि हम उसके एसिड्स के टाइप्स को यदि कैटेगरी कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां से यदि प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सोर्स एंड कंपोजिशन बोलते हैं। यानी स्रोत और बनावट की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से एसिड्स के क्या होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। एक होता है मिनरल एसिड, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। देखिए ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है कि ऑर्गेनिक एसिड इज रिलेटेड टू योर नेचुरल एसिड। ठीक है ना, नेचुरल एसिड का मतलब क्या हुआ कि वैसा एसिड जो या तो प्लांट से प्राप्त किया जाएगा या तो फिर कोई एनिमल के थ्रू प्राप्त किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वैसा एसिड जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं, हम नेचुरली उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। ओके, और मिनरल एसिड का मतलब क्या होता है? मिनरल एसिड का मतलब होता है कि मिनरल एसिड वह एसिड है जो हमारे अर्थ पे जो मिनरल्स है, जो हमारे अर्थ पे जो मिनरल्स है, उससे यदि हम एसिड प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक एसिड। क्या होता है? सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो एसिड का जो निर्माण है, एसिड का जो फॉर्मेशन है, वो आपका लेब में रेडी किया जाता है, लेब में तैयार किया जाता है। अरे समझ में,
तो ऑर्गेनिक एसिड जो हम प्लांट्स एनिमल से प्राप्त कर सकते हैं यानी नेचुरली, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड जिसको सिंथेटिक एसिड बोलते हैं, जो हम लैब में उसका फॉर्मेशन करते हैं या तो उसका प्रिपरेशन करते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? सोर्स एंड कंपोजिशन के बेसिस पे एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब आगे यदि बात करते हैं, ठीक है, तो आगे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन कैपेसिटी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, आयोनाइजेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है? नंबर 1 आपका होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा क्या होता है? वीक एसिड। दूसरा क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है ना। आयोनाइजेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? आयोनाइजेशन कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि यदि हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं, यदि हम एसिड को वाटर में डाल रहे हैं, तो वह जो एसिड है वाटर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। और डिजोल्व होने के बाद उसमें 100% H+ आयन का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आया? यानी वैसा एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन कैपेसिटी मतलब क्या हो गया कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन इट इज कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हुआ कि वैसा एसिड, यानी पहले तो आयोनाइजेशन समझ लीजिए कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है कि यदि हम एसिड में, यदि हम पानी में एसिड को डालते हैं तो एसिड क्या होता है? उसमें घुल जाता है और घुलने के बाद H+ आयन हमको देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। अब क्या होता है कि कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो पानी में डालने पर 100% H+ आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और वीक एसिड मतलब क्या होता है कि यदि हम वीक एसिड को पानी के कांटेक्ट में डालेंगे, यानी पानी में डालेंगे उसको, तो वह पार्शियली डिजोल्व होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसमें पूरी तरह से H+ आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। जब किसी भी एसिड को पानी में डालने पे H+ आयन का फॉर्मेशन का जो रेट है वो यदि कम हो जाता है, दैट मींस वी कैन से दैट दिस एसिड इज वीक, दिस एसिड इज वीक। ओके, तो बात समझ में आया कि आयोनाइजेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। ठीक है, अभी सबको एक एक करके अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अब आगे बात करते हैं। अब आगे क्या होता है कि एसिड के क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाइल्यूट, डाइल्यूट एंड कॉन्क, आप नाम सुने होंगे, डाइल्यूट एंड कॉन्क एसिड होते हैं। डाइल्यूट एंड कॉन्क एसिड यानी कहने का मतलब क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू उसके कंपोजिशन, ठीक है ना, उसके क्या बोल सकते हैं, हाँ, उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी डाइल्यूट होते हैं और कॉन्क होते हैं। डाइल्यूट एसिड और कॉन्क एसिड क्या होता है? इस सब का फॉर्मेशन कैसे होता है? देखिए, एसिड जो होते हैं, एसिड वैसे एसिड जिसमें क्या होते हैं? पानी की जो मात्रा है, द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस, द अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस, दैट आर कॉल्ड द कॉन्क एसिड। इसी को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड। यानी वैसे एसिड जिसमें क्या होता है? पानी का जो अमाउंट है बहुत ही कम होता है। पानी का अमाउंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। बात समझ में आया? और क्या होता है कि यही कंसंट्रेटेड एसिड को यदि हम डाइल्यूट एसिड में बदलते हैं, यही कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड में बदलते हैं। तो आखिर यह कंसंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड में कैसे बदलेगा? दैट मींस वी कैन से दैट कि डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि वैसा एसिड, डाइल्यूट एसिड मतलब वैसा एसिड जिसमें क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्सेस। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो होगा अमाउंट ऑफ जो वाटर होगा वो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा।
और समझ में बहुत ही ज्यादा होगा मतलब क्या होगा, वह घुला हुआ रहेगा, वाटर में क्या रहेगा, वह घुला हुआ रहेगा, वह लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। तो कौन एसिड से ही हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन हम करते हैं। कैसे करते हैं कि कौन एसिड में क्या बोलते हैं, कौन एसिड यानी जब वाटर होता है तो क्या होता है, उसमें हम कौन एसिड को डालते हैं, तो वह कौन एसिड क्या होता है कि वाटर में डिजोल्व हो जाता है, वाटर में घुल जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वह डाइल्यूट एसिड का फॉर्मेशन करता है। बात समझ में आया। जैसे देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। हमने क्या किया, कॉन्क एसिड लिया है, क्या लिया है, कॉन्क एसिड लिया है, जिसको हम कंसंट्रेटेड एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉन्क एसिड क्या होता है कि मान के चलिए कि यहाँ पे एक बीकर में वाटर है, एक बीकर में क्या है, वाटर है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले एक बात क्लियर कीजिए, पहले एक बात क्लियर कीजिए कि कोई भी एक बीकर हो, बीकर में यदि पहले से एसिड प्रेजेंट हो, पहले से एसिड प्रेजेंट हो, ठीक है ना, पहले से कौन एसिड प्रेजेंट हो और उसमें हम वाटर डाल के उसको हम डाइल्यूट एसिड बनाने की कोशिश कदापि नहीं करेंगे। बात समझ में आया, कदापि नहीं करेंगे। आप बोलोगे कि सर कौन के एसिड में यदि वाटर को डालिए या तो वाटर में कौन के एसिड को डाल दीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तो जाके घुलेंगे और घुलने के बाद डाइल्यूट एसिड बनेगा ही। तो दिक्कत आखिर क्या है, दिक्कत यह है कि मान के चलिए कि कोई भी बीकर या तो ग्लास में यदि हम पहले से एसिड डाल के रखे हुए हैं और उसको ऊपर यदि हम वाटर डालते हैं ना, तो जैसे हम एसिड में वाटर डालेंगे क्या होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट उसमें रिलीज होगा। क्या होगा, उसमें ह्यूज अमाउंट में उसमें हीट रिलीज होगा। जैसे ही हीट रिलीज होगा तो वह क्या कर जाएगा, विस्फोट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एक्सप्लोजिव कर जाएगा, एक्सप्लोजन कर जाएगा, जिसके कारण आपके चेहरे, आपके कपड़े जल सकते हैं। बात समझ में आया। इसी कारण क्या होता है कि पहले से एसिड प्रेजेंट वाले बीकर में ऊपर से वाटर हम नहीं डालते हैं। इसमें क्या होता है, हीट क्रिएट हो जाता है, हीट उत्पन्न हो जाता है और वह एक्सप्लोजिव का काम करता है। बात समझ में आया। तब हम क्या करते हैं कि पहले से हम क्या करते हैं, वाटर डाले हुए रहते हैं, पहले से क्या करते हैं, हम वाटर डाले हुए रहते हैं और यह वाटर में थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करते हैं, एसिड को डालते चलते हैं। जब वाटर में हम थोड़ा थोड़ा करके एसिड को डालेंगे तो यह जो वाटर पहले से क्या है, न्यूट्रलाइज है, ठीक है ना, पहले से क्या है, न्यूट्रल है। जैसे हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो क्या होगा, यह वाटर वह जो मतलब यह वाटर क्या करेगा कि जब एसिड डाल रहे हैं तो एसिड डालने से वाटर में जो हीट उत्पन्न हो रहा है वह हीट को धीरे धीरे क्या करते चलेगा, अब्जॉर्ब करते चलेगा। क्या करते चलेगा, अब्जॉर्ब करते चलेगा। बात समझ में आया। वही हीट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा और जब धीरे धीरे डालने के बाद एब्जॉर्ब करते जाएगा तो एब्जॉर्ब करते करते क्या होगा, इसमें कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा। इसी कारण क्या होता है कि कोई भी डाइल्यूट एसिड को यदि हम बनाते हैं तो डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक बीकर में पहले से पानी हम लेते हैं और पानी के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालते हैं, तब उसको हम डाइल्यूट बनाते हैं। बात समझ में आया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर योर इंफॉर्मेशन। और समझ में, यह इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा गलती करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी फिर। अरे समझ में। अब देखिए, अब हम लोग शुरू से थोड़ा सा एक बार गौर करते हैं। हमने क्या बताया था, हमने बताया था पहले अकॉर्डिंग टू सोर्स एंड कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमने एसिड के दो टाइप बताए थे। पहला था ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड या तो मिनरल एसिड पहला, दूसरा उससे कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरा था क्या आपका मिनरल, क्या था, मिनरल था, क्या था, मिनरल था, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू हमने आयोनाइजेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने एसिड का दो टाइप्स बताया। क्या बताया, पहला था स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा था तुम्हारा वीक एसिड, दूसरा क्या था, वीक एसिड था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए।
पहले इसको हम डील करते हैं। देखिए ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। ऑर्गेनिक एसिड हमने बोला था कि जो नेचुरली हम प्राप्त करते हैं, या तो कोई प्लांट से या तो एनिमल से, ठीक है ना। एनिमल्स के कोई भी सब्सटेंस या तो फिर क्या बोलते हैं, प्लांट्स के कोई भी सब्सटेंस मटेरियल से हम क्या करते हैं, एसिड्स को प्राप्त हम करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में आप बहुत कुछ देख सकते हो। ऑर्गेनिक एसिड में आप बहुत कुछ देख सकते हो। चाहे सबसे पहला हम यदि बात करते हैं, किसका बात करते हैं, यदि हम विनेगर का बात करते हैं, विनेगर का यदि बात करते हैं तो विनेगर मतलब क्या होता है, सिरका। क्या होता है, सिरका। अब यह जो विनेगर है, यह विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, इथेनोइक एसिड। क्या होता है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं CH3COOH। ये क्या होगा, इथेनोइक एसिड हो गया है, इथेनोइक एसिड। बात समझ में आया ना। इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर। विनेगर में इथेनोइक एसिड पाया जाता है, या तो इसी इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड के भी नाम से हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक एसिड। क्या हो गया, ऑर्गेनिक एसिड। उसी तरह यदि हम बात करते हैं कि एंट के स्टिंग में डंक में जो एसिड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला आता है HCOOH। आ रहा समझ में, HCOOH। इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं हम, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड ही है, ये भी क्या है आपका ऑर्गेनिक एसिड है। उसी तरह यदि हम तीसरा का बात करते हैं तो तीसरा मान के चलिए कि यदि हम लेते हैं क्या, जैसे कि टमाटर हो गया, टोमेटो। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं टेमेरिंड का। टेमेरिंड मतलब वही इमली। टेमेरिंड मतलब इमली, जिसमें पाया जाता है टेट्रेरिक एसिड। क्या पाया जाता है, टेट्रेरिक एसिड पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो विनेगर हो गया, इंटरेस्टिंग हो गया, टमाटो हो गया, टेमेरिंड हो गया, फिर एक आपका हो गया क्या, एक आपका क्या हो गया, कर्ड। क्या हो गया, कर्ड। कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। बात समझ में आया। तो ये सब जितने भी मटेरियल हैं सब आपका क्या है, सब आपका क्या है, नेचुरली है, नेचर से प्राप्त किए गए मटेरियल है। और इसमें जिस तरह का भी एसिड पाए जा रहे हैं सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। सारे क्या है, ऑर्गेनिक एसिड। अब ये सारे एसिड का क्या करते हैं, हम लोग कंज्यूम करते हैं, खाते पीते भी हैं, यूज करते हैं। तो हम लोग को कोई दिक्कत होता है क्या, नहीं होता है। कोई दिक्कत होता है, नहीं होता है। और जब हमको कोई भी एसिड से, वैसे एसिड से जब कोई दिक्कत हो ही नहीं रहा है, तब वो एसिड हमारे लिए क्या है, वो एसिड क्या है, एक तरह का वीक एसिड है। क्या है, एक तरह का वीक एसिड। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वही एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। वही एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। क्योंकि इस सब एसिड से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी हम एसिड हम लोग को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है। बात समझ में आया। इसी को हमको क्या बोलते हैं, वीक एसिड। और वीक एसिड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आया। और यदि हम दूसरा यदि बात करते हैं, दूसरा यदि हम बात करते हैं तो दूसरा क्या होता है, दूसरा हमने बोला था एक ऑर्गेनिक एसिड हो गया, एक था मिनरल एसिड। क्या है, मिनरल एसिड, ठीक है। अब मिनरल एसिड वैसे एसिड जो अर्थ के क्रस्ट में जो मिनरल प्रेजेंट है उससे जो प्राप्त किया जाता है, वैसे एसिड को हम बोलते हैं मिनरल एसिड, ठीक है ना। जैसे कि हमने बोला HCl। क्या बोला हमने, HCl। H2SO4 क्या हो गया, H2SO4। तीसरा क्या हो गया, HNO3, ठीक है ना। ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बात समझ में आया। अब इस सब का यदि यूज हम कर रहे हैं तो यह हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। यह हमको हार्म कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है हम लोग के लिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसे एसिड जो हम लोग को हार्म कर सकते हैं, हम लोग के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, तो वैसे एसिड को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। दैट मींस वी कैन से राइट कि मिनरल एसिड ही हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। मिनरल एसिड ही हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है नहीं। अब जैसे कि जब हमने बोला था कि आयोनाइजेशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग आखिर कैसे होता है, ध्यान से समझिए, स्ट्रॉन्ग आखिर कैसे होता है, ठीक है ना। हमने बोला कि आयोनाइजेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि जब कोई भी पानी में यदि एसिड को डालते हैं तो वह पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, और डिजोल्व होने के बाद उसमें 100% H+ आयन क्या होते हैं, फॉर्म करते हैं।
ठीक है ना। तो उसी का क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि कहने का मतलब क्या हो गया कि जब HCl को वाटर में जब हम डालते हैं तो क्या होता है कि H प्लस आयन का फॉर्मेशन होता है और Cl माइनस हो जाता है, ठीक है ना। यानी 100% उसमें क्या होगा, H प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी कारण उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। लेकिन जब क्या होता है, वीक एसिड को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं, CH3COOH को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरी तरह पानी में डिजोल्व नहीं कर पाएगा और उसके बाद क्या होगा, उसमें 100% H प्लस आयन क्रिएट नहीं होंगे, H प्लस आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। कुछ होगा लेकिन बहुत सारा नहीं होगा, 100% नहीं होगा, पार्शियली होगा। क्या होगा, पार्शियली होगा। इसी कारण क्या हो गया, इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसी कारण हम इसको बोलते हैं वीक एसिड। क्या बोलते हैं हम, वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। आ रहा समझ में। यानी यहाँ पे क्या होता है कि 100% आपका, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे माइनस हो गया, H तो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे H प्लस आयन तो क्रिएट होंगे लेकिन अच्छे से पूरी तरह से नहीं होंगे, ठीक है ना। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। बात समझ में आया। ये रिवर्स का साइन देखिए ना, इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि H प्लस आयन जो है यहीं पर रह जाते हैं, पूरी तरह से जाके क्या होते हैं, यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हैं। बात समझ में आया। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, हम वीक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि सब टाइप्स ऑफ एसिड आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, अब आगे हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। एसिड के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एसिड के जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यानी उसकी विशेषता जिसको हम बोलते हैं, ओके। तो एक दो तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि अभी हमने तुरंत बता चुका है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या था कि एसिड का जो टेस्ट है वो क्या होता है, सौर होता है। ये पहला प्रॉपर्टी। यानी टेस्ट ऑफ एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सौर होते हैं। क्या होते हैं, सौर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया कि एसिड क्या करता है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, ठीक है ना। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, तीसरा प्रॉपर्टी होता है कि एसिड क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव और हाईली कंडक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव और हाईली कंडक्टिव होते हैं। कंडक्टिव का मतलब क्या हो गया, कंडक्टिव का मतलब क्या हो गया कि एसिड सॉल्यूशन से क्या होगा, एसिड सॉल्यूशन से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इसी कारण उसको बोलते हैं कंडक्टिव। एसिड्स आर कंडक्टिव। क्या होते हैं, एसिड सॉल्यूशन आर कंडक्टिव। क्या होते हैं, ये कंडक्टिव होते हैं, ठीक है ना। यानी जब एसिड सॉल्यूशन से क्या होता है कि उसमें यदि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया जाएगा तो बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए एसिड था, एसिड में जब वाटर को डाले तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया। जब इलेक्ट्रोलाइट हो गया दैट मींस ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि सर खाली वाटर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाते हैं, तो इसमें फिर एसिड में कैसे वाटर, मतलब इसका जरूरी क्या है, एसिड को वाटर में डालना क्या जरूरी है, वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब वो नहीं हुआ। बात समझने की कोशिश कीजिए। यदि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो वह इलेक्ट्रिसिटी पूरी अच्छे तरीके से पास नहीं होगा, बहुत ही कम होगा, ठीक है ना, या तो ना के बराबर होगा। एक्चुअली में कोई भी भींगा हुआ चीज में इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे हो जाते हैं, जब तक वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। आयंस बोले तो H प्लस आयन, Cl आयन, ठीक है, OH, N, ठीक है। यदि इस तरह के क्या होते हैं कि आयन यदि इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वह पास नहीं कर पाता है। अब होता क्या है कि जैसे कोई भी बारिश हुआ, ठीक है, या तो कहीं पर पानी है जमा हुआ है, तो कोई भी क्या होता है, वाटर हमारे एटमॉस्फेयर से आता है। जब एटमॉस्फेयर से आता है
तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैस प्रेजेंट है, NO2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है ना, O2 है, बात समझ में आ रहा है, फिर हाइड्रोजन है, बहुत सारे गैस प्रेजेंट है। अब जब वो गैस है तो गैस में क्या आयन भी है, जब वो आयन क्या होते हैं वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो कुछ आयन जाके उसमें घुल जाते हैं, कुछ आयन जाके क्या होते हैं उसमें घुल जाते हैं। और जब घुलते हैं तो घुलने के बाद क्या हो जाता है उसमें भी कंडक्टिविटी आ जाती है थोड़ा बहुत, उसमें भी क्या हो जाता है कंडक्टिविटी थोड़ा बहुत आ जाती है। इसी कारण क्या होता है कि वैसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाते हैं, लेकिन जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है केवल H+ आयन ही बहुत सारा क्रिएट करता है। जब H+ आयन बहुत सारा क्रिएट करता है तो क्या हो जाता है वो हाईली कंडक्टिविटी हो जाता है, यानी उसमें बहुत ज्यादा करंट पास होने लगता है। बात समझ में आया? तो ये क्या था आपका तीसरा प्रॉपर्टी, क्या था आपका तीसरा प्रॉपर्टी था। अब यदि चौथा प्रॉपर्टी का यदि बात करते हैं चौथा प्रॉपर्टी का यदि बात करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी एसिड को यदि हम मेटल के साथ यदि हम क्या करते हैं रिएक्ट करवाते हैं, एसिड को यदि हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आया? जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि बात समझिए, बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब Zn है, Zn को H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या होता है यहाँ पे ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो क्या होता है साल्ट होता है, यानी साल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। साल्ट का फॉर्मेशन हुआ और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। यानी सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी क्या होता है मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाने पे वह रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद उसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। एक एग्जांपल आप लोग को बताते हैं आप लोग कीजिए क्या, आप लोग को क्या करना है कि हालांकि तो कर नहीं पाओगे लेकिन कभी सुने होंगे, ठीक है ना, या तो कोशिश यदि हो पाएगा तो करके देखिएगा क्या दिक्कत है, ठीक है। आखिर करना क्या है, करना यह है कि देखिए यहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि उसमें क्या है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए करना क्या है, एक स्टैंड लेना है, एक यहाँ पे ट्यूब लेना है, ठीक है ना, इसको ढक देना है रबर से, यहाँ से पाइप निकाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जिंक का छोटे छोटे कण डालना है और यहाँ पे H2SO4 भी डालना है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या करना है हीट करना है, क्या करना है हीट करना है। जैसे यह हीट होगा तो क्या होगा यहाँ पे वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा। वेपर बनेगा मतलब क्या, उसमें क्या प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगा, क्या होगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। जब यह हाइड्रोजन गैस क्या करेगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, उसके बाद इस पाइप को कहाँ डाल देना है एक साबुन वाले पानी में, कहाँ डाल देना है पाइप को साबुन वाले पानी में इस टाइप का, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ से भी पाइप जोड़ के इसको ऊपर कर देना है। तो यह पाइप को जब साबुन वाले पानी में डालोगे ना तो यह पाइप थ्रू क्या होगा, यह पाइप थ्रू बुलबुला निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, बुलबुला निकलेगा। यही बुलबुला क्या होता है, अब इसमें क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, क्या करना है कि एक मोमबत्ती लाना है जलाया हुआ, और मोमबत्ती को क्या करना है कि यहाँ पे इसको क्या करना है जलाना है, क्या करना है इसको सटाना है, इस बुलबुले में क्या करना है बबल्स में क्या करना है सटाना है। जैसे आप इस कैंडल को इस बबल में सटाओगे, जैसे इस कैंडल को आप इस बबल में सटाओगे, जैसे वह क्या करेगा पॉप करके एक साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। क्या करेगा पॉप करके उसमें एक साउंड क्रिएट करेगा। दैट मीन्स याद कीजिए हमने पहला चैप्टर में बताया था कि हाइड्रोजन क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्या होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। जब यह आग के कांटेक्ट में आया तो इसमें छोटा सा एक विस्फोट हो गया, क्या हो गया छोटा सा एक विस्फोट हो गया, और विस्फोट होने के कारण क्या हो गया कि यहाँ पे पॉप जैसा साउंड क्रिएट किया। इससे आप पता कर सकते हो कि जब कोई भी मेटल को यदि एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, और हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन होने से क्या होता है उसमें मतलब बहुत ही कम मात्रा में एक एक्सप्लोजन क्रिएट होता है, ठीक है ना, जो हम इस तरह करके देख सकते हैं इसको।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के यदि बारे में हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नंबर 5, इसमें बोलता है कि कोई भी एसिड को हम क्या करेंगे, कोई भी एसिड को कार्बोनेट के साथ यदि रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है ना, तो वह रिएक्ट हो जाता है। एसिड क्या करते हैं, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो जाते हैं। और कार्बोनेट के साथ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहले एग्जांपल समझिए, Na2CO3 है ना, प्लस यदि हम HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ये एग्जांपल हम लिए हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, मालूम है कि जब एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। मेटल में जब क्या किए, एसिड को रिएक्ट करवाए थे तो उसमें हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन जब एसिड को हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए Na2CO3 प्लस HCl, यानी यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा, अब प्लस CO2 का फॉर्मेशन होगा, अब प्लस यहाँ पे वाटर का भी फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी साल्ट और वाटर का तो फॉर्मेशन होगा ही, लेकिन सबसे मेन वाली जो चीज है वो कौन सा गैस का फॉर्मेशन होगा, CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और यदि हम एसिड को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यदि हम रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी यदि हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान के चलिए NaHCO3 को जब हम क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaHCO3 को जब हम NaCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कि NaCl प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें भी आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट आपका होता है कि कोई भी एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कोई भी एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड और बेस को रिएक्शन करवाने के बाद साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है ना। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि व्हेन वी रिएक्ट एसिड है ना and base to each other, then the formation of salt and water, and this type of reaction are called neutralization reaction। बात समझ में आया, यानी कोई भी एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो उसमें साल्ट का फॉर्मेशन होता है और उसमें वाटर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे ध्यान से समझिए क्या होता है, जैसे कि एसिड में HCl लिए और बेस में यदि NaOH लिए हैं, ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए NaCl का फॉर्मेशन होगा प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। जो NaCl आपका क्या है, साल्ट है, H2O आपका क्या है, वाटर है। पास में आया, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। अभी कैसे काम करता है, ध्यान से समझिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे काम करता है। एक आपको एग्जांपल हम देते हैं। हमने पहला पार्ट में बताया फिनोप्थेलिन के बारे में, ठीक है। हमने भी बताया था कि जब फिनोप्थेलिन को पहले तो फिनोप्थेलिन का जो कलर होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है, कोई कलर का हो भी नहीं करता है, ठीक है। अब फिनोप्थेलिन को जब हम एसिड के में डालते हैं, ठीक है, तो फिर भी कोई कलर चेंज नहीं होता, यानी कलरलेस ही होता है। क्या होता है, कलरलेस ही होता है। और यही फिनोप्थेलिन को जब हम बेस में डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका कलर पिंक हो जाता है। क्या होता है, उसका कलर पिंक हो जाता है। दैट मीन्स यदि एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं, दैट मीन्स यह एसिडिक नेचर है। अभी क्या है, एसिडिक नेचर है। और ये क्या है, जब इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं दैट मीन्स यह सॉल्यूशन अभी क्या है, बेसिक नेचर है। क्या है, बेसिक नेचर है। अब ये दोनों को आपस में यदि रिएक्ट करवाते हैं,
एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस। अब दोनों को यदि आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो फिर से इसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। बात समझ में आया। और इसका कलर अभी कलरलेस था और इसका कलर पिंक था, और दोनों को फिर से यदि हम रिएक्शन करवा दिए तो इसका कलर क्या हो गया, कलर लेस हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। बात समझ में आया। इसी कारण हमने बोला कि जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो क्या हो जाता है, ए साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस वही रिएक्शन क्या है, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी आपको यहाँ पे बताएं कि जब कलरलेस पिंक को फिर से रिएक्शन करवाया गया तो वो फिर से कलरलेस हो गया, क्योंकि यह क्या था, एसिड था, ये क्या था, बेस था। दोनों को रिएक्शन करवाने के बाद फिर से कलर यानी पूरा रिएक्शन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है कि जब एसिड को क्या करते हैं कि ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। जब एसिड को ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्साइड के साथ, तो फिर क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, उसमें भी साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। एसिड को जब ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें भी आपका साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। बात समझिए। यहां हमने लिया है HCl, यहां हमने लिया है CuOH, ठीक है ना, सॉरी CuOH नहीं, CuO, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। जब इन दोनों को आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो CuCl2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कॉपर क्लोराइड जो है क्या, एक तरह का साल्ट है, एक तरह का क्या है, साल्ट है। यानी एसिड को जब हम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो इसमें किसका फॉर्मेशन हुआ, इसमें भी आपका साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ध्यान से समझिए आखिर यह कैसे हुआ। इसी कारण हुआ क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी ऑक्साइड क्या होते हैं, वह बेसिक नेचर के होते हैं। यानी यह कॉपर ऑक्साइड जो है ये क्या है, एक बेसिक नेचर का है। क्या है, बेसिक नेचर। दैट मींस ये एक तरह का बेस का ही काम कर रहा है। जब बेस का काम कर रहा है तो एसिड को जब बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो फिर वही कंडीशन अप्लाई हुआ कि यानी यहाँ पे साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। यानी इससे भी एक तरह का क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, न्यूट्रल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना। आप समझिए जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हो तो पेट क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, एसिडिटी हो जाता है। क्योंकि क्या हो जाता है, उसमें बहुत ही ज्यादा, हमारे पेट में बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, HCl का निर्माण हो जाता है, HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा HCl रिलीज हो जाते हैं पेट में, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमको एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाता है, हमको एसिडिटी हो जाता है। और जब एसिडिटी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। तो मैग्नीशिया क्या है, एक तरह का मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एक तरह का क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और वह क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। और हमारे पेट में पहले से क्या है, एसिड प्रेजेंट है। और जब हम बेसिक नेचर यानी बेस को कंज्यूम कर रहे हैं तो वह बेस जाके हमारे जो HCl का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हुआ है हमारे पेट में, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, जाके न्यूट्रल करेगा। क्या करेगा, जाके न्यूट्रल करेगा। और न्यूट्रल करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिटी ठीक हो जाएगा। हमारा एसिडिटी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी कारण क्या हो जाता है, यानी क्या होता है उसमें कि वह एसिड पे जाके मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। बात समझ में आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है। प्रॉपर्टी 8 का यदि हम बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी 8 में क्या होता है कि एसिड क्या होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। पहले भी इसकी चर्चा हमने कर चुका है। कोरोसिव इन नेचर का मतलब क्या हो गया कि जब हम डायरेक्टली कौन एसिड को अपने हाथों में या तो फिर
कोई भी कपड़ा उपड़ा में डालते हैं तो क्या होता है, बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद हमारे बॉडी के स्किन को बर्न कर सकता है, हमको हार्मफुल कर सकता है, हमारे कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण हमने क्या बोला कि एसिड क्या है, कोरोसिव इन नेचर है। क्या है, वो नेचर में कोरोसिव होते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि खाली एसिड का ही बात नहीं बोल रहे हैं, यदि हाईली मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस भी यदि रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस भी यदि रहता है, ठीक है ना, जैसे कि NaOH का बात करते हैं, ये भी यदि स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस यदि रहेगा तो वो भी हम लोग को नुकसान करता है, वो भी हम लोग को हार्मफुल करता है, ठीक है ना। इसी कारण स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होता है, हम लोग के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे प्रॉपर्टी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब यदि आगे बात करते हैं कि एसिड का यूज कहाँ होता है, यूजेज ऑफ एसिड का यदि बात करते हैं, यूजेज ऑफ एसिड्स का यदि बात करते हैं, तो एसिड्स का यूज एक्चुअली में कहाँ होते हैं। आप ये जानते हो कि एसिड का यूज होता है H2SO4 का यदि हम बात करते हैं, तो H2SO4 जो है, इसका यूज आपका जो कार का जो बैटरी है उसमें H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है ना, उसमें H2SO4 का यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर के रूप में H2SO4 का यूज किया जाता है, ठीक है ना, जिससे फर्टिलाइजर मतलब क्या, वही अमोनियम सल्फेट, क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल टू SO4, ठीक है, यानी क्या है, एक तरह का फर्टिलाइजर है, एक तरह का क्या है, फर्टिलाइजर है। इसमें हम H2SO4 का यूज कर सकते हैं, डिटर्जेंट में हम H2SO4 का यूज कर सकते हैं, बस में आ रहा है ना, प्लास्टिक में हम H2SO4 का यूज करते हैं, पॉलीमर बनाने में H2SO4 का यूज करते हैं, समझ में, पॉलीमर बनाने में हम H2SO4 का यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर यदि बनाना है, सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, तो उसमें हम H2SO4 का यूज करेंगे, समझ में। तो ये सब सारे क्या है, H2SO4 का यूज है, यहाँ हम H2SO4 का यूज आसानी से कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। उसी तरह यदि हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड का यदि बात करते हैं, तो नाइट्रिक एसिड को भी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम फर्टिलाइजर के रूप में यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर के रूप में इसको भी हम यूज क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। बात समझ में आया। बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है ना, सबको बताना यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बस इतना जानिए कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड जो है वो भी क्या होता है, फर्टिलाइजर के रूप में उसका भी यूज होता है, ओके। उसी तरह यदि हम बात करते हैं HCl का बात करते हैं, तो HCl का भी यूटिलाइज, इसका भी यूज बहुत सारी जगहों पे होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होते हैं, HCl का यूज होता है। उसी तरह यदि हम बात करेंगे फूड इंडस्ट्री में, तो फूड इंडस्ट्री में भी HCl का यूज होता है। उसी तरह यदि हम बात करते हैं लेदर इंडस्ट्री में, ठीक है ना, लेदर इंडस्ट्री में, तो लेदर इंडस्ट्री में भी HCl का बहुत सारे यूजेज किए जाते हैं, ठीक है। तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बूस्टर बोर्ड के साथ बने रहिए।